डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है हमारे चैनल टॉपर मंत्रा में। स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं आपकी क्लास 10th की विज्ञान की एक और वर्कशीट जो है 2 सितंबर 2021 की। इसका अध्याय है धातु एवं अधातु टॉपिक है, ठीक है, और ये है अध्याय 3 से। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वर्कशीट की। उससे पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्टूडेंट्स प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर सपोर्ट कीजिए। देखो, एनोडीकरण किसे कहते हैं? एनोडीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें विद्युत धारा का उपयोग करके किसी धातु के सतह पर स्थित प्राकृतिक ऑक्साइड के स्तर को अधिक मोटा किया जाता है। एनोडीकरण एल्युमिनियम की धातु के पृष्ठ भाग पर हवा की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होने से प्राकृतिक रूप से संरक्षक परत निर्मित होती है, ठीक है। अब है एक्वारेजिया क्या है? देखो, एक्वारेजिया को अम्लराज कहते हैं। एक्वारेजिया HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं HNO3 नाइट्रिक अम्ल दोनों का मिश्रण होता है, जिसमें 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3 अर्थात 3 भाग 1 में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है, ठीक है। सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं? इसके लाभ क्या हैं? देखो, धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। सक्रियता श्रेणी के लाभ, ठीक है, इसके कुछ लाभ हैं। ये धातुएं अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस एवं लवण बनाती हैं। इस श्रेणी में सबसे नीचे पाई जाने वाली धातुएं जैसे कि स्टूडेंट सोना और चांदी ऑक्सीजन के साथ सबसे कम, ठीक है, सोना चांदी सबसे कम क्रिया करती है, और इसके विपरीत जैसे पोटासियम है, ये पदार्थ श्रेणी में जो सबसे ऊपर है और ये तुरंत ही क्रिया कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एक सीक्वेंस में हम इसमें लगा लेते हैं। आगे देखते हैं। देखिए, आयनिक यौगिक भंगुर होते हैं, इस कथन से क्या अभिप्राय है? तो देखो, आयनिक यौगिक कठोर और भंगुर होते हैं। आयनिक यौगिकों के उच्च गलनांक और क्वथनांक होते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड का गलनांक 1074 के यानी, ठीक है, ब्रैकेट 801 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक 1686 के यानी कि 1413 डिग्री सेल्सियस होता है। गलनांकों और क्वथनांकों का उच्चतम आयनों के बीच प्रबल स्थिर वैद्युत बलों की उपस्थिति के कारण ऐसा होता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते हैं लेकिन गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, और ऐसा क्यों होता है ये बताना है। देखो, गलित अवस्था में जो आयनिक यौगिक वियोजित होकर, ठीक है, अलग होकर मुक्त आयन देते हैं तथा विद्युत चालन करते हैं। ठोस अवस्था में आयन गति करने के लिए, ठीक है, जबकि ठोस अवस्था में आयत गति करने के लिए मुक्त नहीं होते हैं, अतः ये ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से स्टूडेंट जो हमारी आज की वर्कशीट है वो यहीं फिनिश होती है। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको वर्कशीट पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर सपोर्ट कीजिए। फिर मिलेंगे स्टूडेंट एक और नई वर्कशीट के साथ, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। बाय।